नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे सीजी बोर्ड अड्डा चैनल में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे जो सीजी बोर्ड अड्डा चैनल है उसको सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जल्द जो भी चैनल में जो भी चीज़ें अपडेट हो रही है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का क्लास रहेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ अ डायमेंशन फार्मूला। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ अ डायमेंशन फार्मूला के बारे में बताया था। आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हो तो मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये वाला वीडियो जो डायमेंशन फार्मूला के ऊपर बना है वो पूरा पूरा समझ आ सके। आज हम चालू करेंगे कंसेप्ट ऑफ अ डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा टॉपिक आज का है डायमेंशन फार्मूला के ऊपर है, तो सबसे पहले हमें डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ होती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होती है? तो डायमेंशन फार्मूला होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में परिवर्तित करना, वो हमारा क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चेंज करके उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना ही हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है। जैसे कि लिखा गया है, डायमेंशन फार्मूला इज ए एक्सप्रेशन इन विच डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि क्या होता है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होता है मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो शायद तक अभी जो मेरा पिछला वीडियो देखे हैं वो स्टूडेंट को समझ आ जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। फिर भी जो मेरे चैनल में अभी पहले नए बना है मैं उसको बता देता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें आती है? लेंथ 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 किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता मेरा। ऐसा मेरे पास 7 बेसिस ऐसा यूनिट है, उस जो 7 बेसिस ऐसे यूनिट हैं वो सभी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी मेरा होता है एरिया। अब एरिया क्या क्या सॉरी मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? एरिया। अब एरिया मेरा किसकी चीज़, एरिया क्या है? दो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एल इंटू एल। दूसरी चीज़ है मेरा एरिया हो गया, दूसरा हो गया मेरा फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? मेरा मास प्लस एक्सीलरेशन, दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो जो फोर्स जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा मेरा? ये जो मास है, ठीक है, मास जो है वो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। फंडामेंटल किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, मास तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, मास ही है। लेकिन फोर्स क्या है? इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी और मेरा मास हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना ही मेरा डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है डायमेंशन फार्मूले का कि किसी चीज़ कोई डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको में मास कितने टर्म्स है? ए टर्म्स है, लेंथ बी टर्म्स टाइप्स है, और टाइम सी टर्म्स है, और टेम्परेचर डी टर्म्स है। तो मैं उसको डायमेंशन क्वांटिटी में, डायमेंशन फार्मूला में कैसे लिखूँ? एम की पावर ऑफ ए, एल की पावर ऑफ बी, टी के पावर ऑफ सी एंड के के पावर ऑफ डी। ठीक है, हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला बनाने के कौन कौन से रूल्स है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है मोमेंटम। हम अपने स्लाइड में बहुत सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें उस फार्मूला का फंडामेंटल क्वांटिटी साथ ही साथ हमें उसका यूनिट भी बनाना सीख लेंगे। ठीक है, हम बात एग्जांपल के लिए मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ होती है? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो गया मेरा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड है मेरा? ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो p इज इक्वल टू एम। एम का मेरा क्या होगा? m को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मास को m से। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा? वेलोसिटी होता है l डिवाइडेड बाय t। ठीक है, वेलोसिटी वही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो उसको मैं लिखा l डिवाइडेड बाय t। l डिवाइडेड बाय t, तो क्या लिख सकता हूँ उसको? m इंटू एल टी के पावर ऑफ -1। ठीक है,
सेम चीज़ लिखा हूँ यहाँ पास एम एल टी के पावर ऑफ -1, पूरा को कंबाइन करके क्या लिखा हूँ मैं, एम एल टी के पावर ऑफ -1। जो एम एल टी के पावर ऑफ -1 है, जो एम एल टी के पावर ऑफ -1 है, वही चीज़ मेरा क्या है, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। अब रूल्स टू राइट अ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के नियम क्या होते हैं? तो रूल्स ऑफ कितने नियम होगा? 3 नियम होगा। पहला क्या है कि ऑलवेज राइट इन डायमेंशनल फार्मूला विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो डायमेंशनल फार्मूला है हमेशा क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। जो ये चीज़ बनाया है इसी को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला जो भी हो उसको किसके अंदर लिखना है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। दूसरा क्या है, द फंडामेंटल यूनिट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वांटिटी शुड बी राइट 0। ठीक है, ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी जो उस फिजिकल क्वांटिटी में मेंशन नहीं है, उसके पावर को हमें क्या लिखना है, हमेशा 0। लाइक देखो मैंने लिखा है, गाइस देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैं क्या लिया हूँ, मास। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा मेरा, L। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय L के पावर ऑफ 3। ठीक है, मतलब इसको कैसे लिखूंगा मैं, रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू m L के पावर ऑफ -3। कोई भी चीज़ नीचे ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डी लिखा हूँ, डी स्मॉल डी या तो रो। ठीक है, तो डेंसिटी डी रो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अब मैं इसको कौन से इक्वेशन में लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला में लिख रहा हूँ। तो एम डायमेंशनल फार्मूला हमेशा कैसे लिखना है, मुझे एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। तो एम तो है एल के पावर ऑफ -3, टी है क्या, नहीं है, तो टी नहीं है तो टी के पावर ऑफ 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एम एल के पावर ऑफ -3 टी के पावर ऑफ 0। देखो जो चीज़ मेंशन नहीं है उसको मैंने रेड में प्रदर्शित किया है और उसका पावर क्या लिखा हूँ, 0। मतलब क्या है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मेंशन नहीं हो रहा है एमएलटी में, तो उसका पावर मुझे क्या मेंशन करना है, 0। हम यहीं से इस डेंसिटी का यूनिट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे यूनिट में बात करूं मैं, अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम के क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का क्यूब। ठीक है, मीटर का क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसी को सीजीएस में लिखता हूँ, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में लिखता हूँ, तो मास को सीजीएस में क्या लिखूंगा, ग्राम। सीजीएस में का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पर मास का क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, सेंटीमीटर, तो सीसी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एस पद्धति में मेरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ऐसा सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दोनों रूल क्लियर हो गए। अब बात करेंगे तीसरा रूल के बारे में। तीसरा रूल क्या है, टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी जटिल फिजिकल क्वांटिटी है, कोई जटिल भौतिक मात्रक है, उसको लिखने के लिए पहले क्या करना चाहिए हमें, उसको पहले सरल, फर्स्ट टू बी चेंज इन अ सिंपल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट उससे पहले क्या करना चाहिए हमें, जो जटिल कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर सिंपल फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर लेना चाहिए, जिसका हमें यूनिट और क्वांटिटी हमें पता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए लिया मैंने पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसका फिजिकल डायमेंशन फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ml2 के पावर ऑफ -2। बट mlt के पावर ऑफ -2 कैसे आया, देखो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आ गया ml2 के पावर ऑफ एम एल के पावर ऑफ 2 टी के पावर ऑफ -3, हाउ।
हाउ दिस इज़ अ पॉसिबल। तो हमें डिराइव करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में आया है तो कैसे आया है। देखो, पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इसको डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। पावर का मैंने लिखा था पावर, ठीक है, पावर पी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। लेकिन जो मेरा पावर है वो कौन कौन, अभी किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, वर्क इज इक्वल टू होता है मेरा फोर्स, सॉरी, वर्क P is equal to W divided by T, work W is equal to force into displacement, ठीक है, force into displacement, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स, फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा मेरा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू निकालने के लिए P इज इक्वल टू W बाई टी निकालने के लिए मुझे किन की रिलेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीनों सब का मैं ऐसा यूनिट निकालूंगा, सॉरी एमएलटी फॉर्म में लिखूंगा। तो कैसे निकालूंगा, अभी एमएलटी फॉर्म में कैसे निकालूंगा उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है। देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं अब देखो, फोर्स पावर का मुझे डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सभी चीज़ों का यूनिट जानना ज़रूरी है। तो अभी मैं, अब ऐसा आया था, कैसे आया था, इस टाइप से आया था, अभी ऊपर से नीचे आया था। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इजी है, डिस्प्लेसमेंट किस में रहेगा, लेंथ में, तो एल डिवाइडेड बाय टी, यानी कि एल टी के पावर ऑफ -1। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर ऑफ -2, ठीक है, टी के पावर ऑफ -2 हो गया। और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब है एम एल, मुझे मास का तो पता है एम होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन का पता है यहाँ पास एल टी-2, ठीक है। अब मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैं निकाल लिया यहाँ पास, फोर्स का तो मैं निकाल लिया ना यहाँ पास, तो मुझे फोर्स का निकाल लिया हूँ। तो फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, L2 - 2 है, और ML T-2, और यहाँ पास का एक एल, दोनों एल मिलके क्या हो जाएगा, ML T के पावर ऑफ 2 टी के पावर ऑफ एल के पावर ऑफ 2 टी के पावर ऑफ -2, ठीक है। फिर आ गया मेरा पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एक और टी आ गया नीचे में, मतलब एम एल के पावर ऑफ 2 टी के पावर ऑफ -3। इस टाइप से मैंने क्या किया, पावर का मुझे क्या निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों का फार्मूला भी पता चल गया, और कैसे डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये भी चीज़ हम जान गए, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आगे पढ़ेंगे कि डायमेंशन, टाइप्स ऑफ डायमेंशन क्वांटिटी क्या होती है। मैंने बताया था कि अब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन किसे बोलते हैं, ML T, तो मेरा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशन होगा m के पावर ऑफ 2, जो पावर है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो जितना पावर होता है, इस पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। अब डायमेंशनल क्वांटिटी कितने टाइप से होती है, तो डायमेंशनल क्वांटिटी मेरी दो टाइप से होती हैं, ठीक है। एक होता है मेरा वेरिएबल, दूसरा होता है मेरा कांस्टेंट, ठीक है। अब वेरिएबल पहले तो हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। तो वेरिएबल यानी क्या चीज़ होता है, वेरिएबल यानी होता है मेरा जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू चेंज हो, क्या होना चाहिए, टाइम के साथ जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मतलब जीरो ही रहती है, टाइम के साथ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि वेरिएबल क्या होती है और कांस्टेंट क्या होती है। अब देखो,
डायमेंशन क्वांटिटी दो टाइप से हो गया मेरा, वेरिएबल कांस्टेंट। अब वेरिएबल कांस्टेंट में भी दो टाइप से होगा, डायमेंशनल। वेरिएबल क्वांटिटी दो ही है, डायमेंशनल और डायमेंशनल है। डायमेंशनल में लेस, डायमेंशनल क्या होगा, जिसमें डायमेंशनल होगा वो डायमेंशनल होगा। डायमेंशनल मतलब क्या होगा, जिसका भी पावर जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। दो ही चीज़ है, पावर जो है जैसे कि m का पावर 2 L t-2, ठीक है। तो इसमें क्या है, पावर जो है, सभी का जो पावर है, ठीक है, वो सब क्या है, जीरो से बड़ा है। मतलब कि क्या रहेगा, ये डायमेंशनल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये डायमेंशनल। बट जिसका भी पावर, ठीक है, जिसका भी पावर जीरो से लेस देन है, ठीक है, जीरो से लेस देन है, वो क्या कहलाएगा, मेरा डायमेंशनल लेस कहलाएगा। आगे के स्लाइड में मैं पूरा क्लियर करता हूँ अभी, ठीक है। देखिए डायमेंशनल क्वांटिटी क्या है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ डायमेंशन, जिसका डायमेंशन रहेगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक मात्रा जिसका डायमेंशन यानी जिसका विमाएँ होती है, उसे डायमेंशनल क्वांटिटी कहते हैं। अब डायमेंशनल क्वांटिटी मैं बताता हूँ दो टाइप्स का होता है, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल यानी कि वेरिएबल चीज़ बताया मैं, जो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल वेरिएबल आर दोज क्वांटिटी विच हैव अ डायमेंशन एंड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज। मतलब कि डायमेंशनल वेरिएबल मेरे एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशनल का न्यूमेरिक वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। अब देखो एक्सेलरेशन मेरा टाइम के साथ चेंज होता है या नहीं होता है, उसको देखते हैं। मेरे पास दो अलग अलग, मैं एक कार है, ठीक है, और एक बाइक है, सॉरी, एक कार है, ये दूसरी कार है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली जो कार है, वो मान लीजिए मेरा मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। दूसरी वाली कार जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। तो देखो दोनों का तो एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन कार चेंज होने पे या टाइम चेंज होने पे दोनों का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अलग अलग हो गई। मतलब एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो मेरा कैसा है, डायमेंशनल वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल डायमेंशनल कहलाएगा। डायमेंशन तो मुझे तो पता है ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल होता है L t⁻², ठीक है। तो डायमेंशनल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कौन सा है, किस टाइप से डायमेंशन है, वेरिएबल टाइप्स का डायमेंशन है। साथ ही मैं देखता हूँ फोर्स का, ठीक है, साथ ही मेरा फोर्स है, सॉरी स्लाइड आगे चला गया। फोर्स इज इक्वल टू, मैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका विमी सूत्र, m/L t⁻², मतलब कि तो विमा है। अब क्या फोर्स वेरिएबल है या नहीं है, तो फोर्स वेरिएबल है नहीं है, मान लीजिए मेरे पास एक दीवार है, इस पर मैं पुश करता हूँ, एक जो पुश करता है 10 न्यूटन से करता है, दूसरा फोर्स करता है 20 न्यूटन से करता है। मतलब देखो फोर्स तो लग रहा है इस पर, सेम फोर्स, दो अलग अलग फोर्स लग रहा है F1 और F2, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, चेंज है। मतलब कि टाइम के साथ चेंज हो गया है, टाइम के साथ चेंज हो गया है, पर्सन के साथ चेंज हो गया है, मतलब कि फोर्स अभी मेरा क्या है, वेरिएबल डायमेंशनल है। शायद तक क्लियर हो गया आपको। दूसरा चीज़ है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो होती है किंतु उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होता। एग्जांपल के लिए लिया मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। ये कहीं भी जाओ इसकी वैल्यू कहीं चेंज होने वाली नहीं है, जितना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उतना ही होगी, साथ ही इसका यूनिट भी होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है स्टेफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻8, ठीक है।
वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द फोर्थ पावर, ठीक है, मतलब केल्विन का फोर्थ पावर के हिसाब फोर्थ पावर होता है। इसकी भी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी डायमेंशन होती है। शायद तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दूसरा है था मेरा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डोंट हैव अ डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन नहीं होती वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। डायमेंशनल नहीं होगी मतलब कि क्या, डायमेंशन नहीं होगी मतलब उसका कैसा रहेगा, m0 l0 t0, कोई कोई किसी की वैल्यू नहीं होगी, मतलब सबका पावर क्या रहेगा मेरा, सबका पावर लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब ये भी मेरे दो टाइप्स का होता है, डायमेंशनल क्वांटिटी दो टाइप से होता है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन वेरिएबल क्या होगा, जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज हो जाए, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट हैव अ वेरिएबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है एंगल। एंगल देखो, मैंने दो एंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ए और सॉरी एक 30 डिग्री पे बना हुआ है एक चीज़, ठीक है, और दूसरा 90 डिग्री पे बना हुआ है दूसरा चीज़, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फिगर देखो, दूसरा फिगर देखो, टाइम के साथ मेरा एंगल चेंज हो गया, हुआ या नहीं हुआ। एक जगह 30 डिग्री था, दूसरी जगह 90 डिग्री है, मतलब कि एंगल क्या हो गया, मेरे वेरिएबल हो गया, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है मेरा चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जो लेंथ है, कहीं मान ले जाए मेरा 5 मीटर है, ठीक है, उसमें एक्सपांसन होके कितना मीटर चेंज हो गया, 1 मीटर हो गया, मतलब 1/5, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी। मान ले जाए मेरे दो रॉड है, दो रॉड लेता हूँ, ठीक है, एक रॉड दूसरा रॉड, ठीक है। फर्स्ट रॉड का लेंथ कितना है बोलता हूँ मैं, 4 मीटर है। दूसरा रॉड की वैल्यू कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया, दोनों पे एफ फोर्स अलग सेम वैल्यू की, अलग अलग वैल्यू की, जैसे भी फोर्स लगाया मैंने, एफ फोर्स लगाया, तो इसमें एक्सपांसन मान लीजिए 1 मीटर होता है और इसका भी एक्सपांसन 1 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेन के हिसाब से क्या होगा, स्ट्रेन के हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था, फर्स्ट वाले का इतना था, दूसरा वाले का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसकी वैल्यू कितने हो गई 0.25, इसकी वैल्यू कितने होगी 0.50। मतलब इन्होंने क्या किया, लेंथ के यूनिट चेंज हुआ, लेंथ का न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हुआ, तो क्या हो गया, स्ट्रेन भी चेंज हो गया, मतलब टाइम के साथ इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब मेरा स्ट्रेन भी क्या होगा मेरा वेरिएबल डायमेंशन लेस होगा या नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा या नहीं होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब कि एल डिवाइडेड बाय एल, मतलब कि क्या हो गया, दोनों का पावर एल 1 की पावर ऑफ -1, मतलब एल की पावर ऑफ 0, मतलब इसका पावर कितना है 0 है, मतलब क्या हो गया है, डायमेंशनल लेस हो गया, ठीक है। दूसरा है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या होगी, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं आएगी, जिसकी 1 2 3 4 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई इज इक्वल टू 3.14, इसकी वैल्यू कहीं भी जाओ पाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी, 1 2 3 4 सब तो कांस्टेंट है, जितने भी नंबर है वो सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस तो है ही है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। मेरे ख्याल से आपको सभी को अच्छी तरह के समझ आ गया होगा कि डायमेंशनल क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, डायमेंशनल क्वांटिटी कितने टाइप से होता है, डायमेंशनल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या रूल होता है। मैंने अपने पीडीएफ में अपने वीडियो में पूरी तरह से सब चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। मैं आपका राजेंद्र साहू।